नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। 12वीं हिंदी के पाठ्य पुस्तक में गद्य विभाग की शुरुआत हमने की और गद्य विभाग में हमने कहानी विधा यह आदर्श बदला इस कहानी के माध्यम से देखी। अब पाठ्य पुस्तक में गद्य विभाग के अंतर्गत दूसरी विधा हम आज देखने जा रहे हैं और वह है निबंध विधा। तो हमारे 12वीं के पाठ्य पुस्तक में पाप के 4 हथियार यह चिंतनशील निबंध निहित किया गया है। तो आज हम इस निबंध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पाठ का शीर्षक है पाप के 4 हथियार। निबंधकार है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। चिंतनशील निबंध यह इनके लेखन की विशेषता। आपने अपनी लेखनी से व्यक्ति और समाज को साहित्य के साथ जोड़ने का प्रयास किया। आप पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी है। अब विद्यार्थी मित्रों, चिंतनशील निबंध यानी क्या? निबंध यह गद्य की आत्मा है। साहित्य शास्त्र निबंध विधा को गद्य की कसौटी भी मानता है। निबंध विधा कई सारे प्रकारों में लिखी जाती है, लेकिन वैचारिक निबंध को तथा निबंध में वैचारिकता को महत्वपूर्ण स्थान होता है। निबंधकार अपने विचारों को बड़ी प्रखरता से रखते हैं। ऐसा ही एक चिंतनशील निबंध आज हम देखने जा रहे हैं, जो हमें एक नया विचार देगा तथा हमें चिंतन करने के लिए भी प्रेरित करेगा। मित्रों, समय बदलता है। समय के साथ समस्याएं बदलती रहती है, लेकिन कुछ समस्याएं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मूल रूप से वैसे ही दिखाई देते हैं, परंतु समय के अनुसार उनका स्वरूप बदलता है। जिस भारत भूमि पर हम रहते हैं, वह भारत भूमि संत, महंत, महापुरुषों की पावन भूमि है। इन संत महापुरुषों ने अपराध, दुष्कर्म, अन्याय, अत्याचार इनसे मानव मुक्त हो, इसके लिए अपना जीवन न्योछावर किया। परंतु दुख की बात यह है कि जाने अनजाने हम दुष्कर्म, अन्याय, अत्याचार के शिकार होते ही है। आज जिन महापुरुष, संत, महंतों ने समाज उद्धार का कार्य किया, उन्हें हम याद करते हुए उनकी जयंतियां बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसमें कोई आशंका नहीं है, परंतु उनके विचारों को भूलने की गलती भी करते हैं। आज यही हमारे युवा पीढ़ी के सामने की सबसे बड़ी विपदा है। अजी भाई, ऐसा क्यों? इनके विचारों को हम क्यों भूलते हैं? भुलाने की गलती क्यों करते हैं? ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास लेखक पाप के 4 हथियार निबंध के माध्यम से करते हैं। इस निबंध को पढ़कर, इस निबंध को आत्मसात करके हम भी विचार प्रवण हो जाएंगे। अब प्रस्तुत निबंध पाठ्यपुस्तक में क्यों दिया गया? निबंध का उद्देश्य क्या है? क्योंकि बिना उद्देश्य से कौन सा भी पाठ होता नहीं है। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है? पाप के 4 हथियार निबंध का उद्देश्य हम देखते हैं। निबंधकार कह रहे हैं, उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, इन 4 पाप के हथियार से समाज में सुधारकों को उनके कार्य से रोका जाता है। समाज में हर काल में 2 प्रकार के समूह होते हैं। एक सुधारकों का समर्थन देने वाला, दूसरा सुधारकों का विरोध करने वाला। समर्थन करने वालों से विरोध करने वाला अधिक सक्षम होता है। सुधारकों के मत, विचार, उपदेशों की अक्सर उपेक्षा की जाती है। सुधारकों के विचारों की निंदा की जाती है। यही कारण है कि सुधारक को हमेशा अपना रास्ता भी बदलना पड़ता है। कभी कभी तो विरोधक इतने सक्षम होते हैं कि वे सुधारक की हत्या भी कर देते हैं। लेखक प्रस्तुत निबंध में इसके उदाहरण दे रहे हैं। जैसे
निबंध में यह लिखा गया है कि जैसे एक वाक्य है निबंध का, संत महंत जैन तीर्थकार पैगंबर जैसे महापुरुषों को कितना कड़ा विरोध हुआ, और इस संदर्भ में यह वाक्य है सुकारत के लिए यह जहर का प्याला है। सुकारत के लिए यह जहर का प्याला है तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पीसा कांच है। इन क्षणों पाप का नारा होता है। ओह, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम तो सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। यही हमारे समाज की दुख भरी कहानी है। समाज जाति भेद, धर्म भेद, पंथ भेद, अज्ञान का अंधकार, अंधश्रद्धा, इससे पीसता जाता है। सुधारक समाज को इन जाति भेद, धर्म भेद, अज्ञान, अंधश्रद्धा से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन उनका काम पूरा होने ही नहीं दिया जाता। सुधारक को समाज महान कहता है। समाज के लिए वह वंदनीय होता है, वह पूजनीय होता है। इन महान संत महंत जैसे साधारण व्यक्ति नहीं बन सकते। तब सुधारक की जय भी की जाती है, उनके जय के नारे लगाए जाते हैं, यहाँ तक कि उनके मंदिर स्मारक भी बनते हैं, परंतु उनके विचारों को आत्मसात नहीं किया जाता। यही दुख की बात है। इस विपदा को, इस पीड़ा को लेखक निबंध के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। यह सत्य की पराजय है। लेखक कह रहे हैं यह सत्य की पराजय है, और शायद इसीलिए, इसी कारण हमारा समाज आज तक विकसनशील ही रहा। पाप के 4 हथियार समाज को विकसित होने ही नहीं देते, और इसी बात का चिंतन प्रस्तुत निबंध के माध्यम से निबंधकार यहाँ पर करना चाहते हैं। अब पाठ्य पुस्तक में आपने देखा होगा, या आपको देखना है कि हमारे पाठ्य पुस्तक में निबंध की शुरुआत कैसे हुई है। पाप के 4 हथियार इस निबंध का सारांश मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगी। निबंध की शुरुआत हुई है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का वक्तव्य से। वे एक जगह पर कहते हैं, यानी कि ये प्रसिद्ध नाटककार है, साहित्यकार है, वे कह रहे हैं, उनके ही वक्तव्य से निबंध की शुरुआत की गई है। वक्तव्य कैसा है देखिए। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। कौन कह रहे हैं? यह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? और एक बार देखिए। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं, हंसी के अंबर के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। यह शॉ के वाक्य है। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह समझकर हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनके वाक्य में, इनके विचारों में संसार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सत्य है। हमारे संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय और व्यवहार में अत्याचार। समाज पीड़ित और पीड़क 2 वर्गों में बट गया है। समाज सुधारक आते हैं, समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं और चले जाते हैं।
परंतु समाज की समस्याएं पूरी तरह से खत्म होती ही नहीं। संसार में आज तक भला कितने सारे समाज सेवक, महान पुरुष, संत, महंत, सुधारक, तीर्थकर, पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही है। इसे वे बदल नहीं पाए। क्यों नहीं बदल पाए? कौन सी वह शक्ति है कि सुधारकों को रोकने की कोशिश करती है? और लेखक प्रस्तुत निबंध में इस शक्ति को पाप कहकर पाप के 4 हथियार का विवेचन दे रहे हैं। पाप के 4 हथियार कौन से हैं? एक है उपेक्षा, दूसरा हथियार है निंदा, तीसरा है हत्या और चौथा है श्रद्धा। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। पहला हत्यार आ गया, उपेक्षा। उसकी ओर ध्यान नहीं देता, फिर भी सुधारक का सत्य और तेज होता है, तब समाज उसकी निंदा करने लगता है। दूसरा हत्यार आ गया, निंदा। दुर्भाग्य की बात यह है कि कई बार सुधारक के समीप वाले लोग ही उसकी ज्यादा निंदा करते हैं। इसलिए सुधारक को अपना क्षेत्र प्रायः बदलने की नौबत आ जाती है। सुधारक का सत्य निंदा से और प्रखर हो जाता है, क्योंकि वह सुधारक है, वह रुकता नहीं है। भले ही उसकी उपेक्षा हो, निंदा हो, वह अपने काम पर अड़ा रहता है, वह रुकता नहीं है। और निंदा से तो वह और प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। तब समाज अगला हथियार हाथ में ले लेता है और वह हथियार है हत्या। जी हाँ, समाज में अच्छा काम करने वालों के साथ समाज कैसा बर्ताव करता है, यह हम देखते हैं। हत्या सुधारक के लिए समाज द्वारा दिया गया एक तोहफा है। यह समझाने के हेतु से लेखक बहुत ही सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, जो अभी अभी मैंने 2 वाक्य आपके सामने रखे थे। उन्हीं वाक्यों को मैं दोहराना चाहूंगी, क्योंकि यह वाक्य हमारे निबंध का सारांश है। निबंध के लिए यह 2 वाक्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो वाक्य है, लेखक द्वारा दिया गया उदाहरण यह है, सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है। यानी कि समाज सुधारकों के लिए समाज क्या दे रहा है। तो लेखक कहते हैं, सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए पीसा कांच है। इन क्षणों पाप का नाश होता है। ओह, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा। इस समय पाप का यह नारा है। कौन सा नारा है? ओह, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। इस तूफान से लड़ने के लिए सुधारक तैयार होते हैं। उनके अंदर सूर्य का ताप और प्रकाश समा जाता है, तूफानों का वेग आ जाता है। इसे देखकर समाज कांपता है और अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र निकाल लेता है। और वह ब्रह्मास्त्र कौन सा है? तो पाप के 4 हथियारों में से हमारा चौथा हथियार है श्रद्धा। नारे लगते हैं, सत्य की जय, सुधारक की जय। कौन से नारे लगते हैं? सत्य की जय, सुधारक की जय। अब सुधारक की चरण वंदना होने लगती है, उसके महिमागान शुरू होती है। यह देखकर सुधारक विश्वास करने लगता है कि अरे भाई, चलिए, अब समाज बदलने के लिए तैयार हो चुका है। सुधारक के बारे में अब समाज कहने लगता है, सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, वह मानव नहीं भगवान है, तीर्थकार है, अवतार है, पैगंबर है, इसलिए वह हमारे लिए वंदनीय है, स्मरणीय है। समाज क्या कह रहा है?
और एक बार देखिए, सुधारक के लिए समाज कहने लगता है सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, वह मानवनी भगवान है, तीर्थकार है, अवतार है, पैगंबर है, और वह हमारे लिए वंदनीय है, स्मरणीय है। परंतु ऐसे महान व्यक्ति जैसे सामान्य मनुष्य के लिए ऐसा महान बनना असंभव है। यह महान सुधारक हमारे लिए आदर्श है। यहाँ तक कि समाज में उनके मंदिर स्मारक भी बनते हैं, उनके सत्य के ऊपर ग्रंथ भी लिखे जाते हैं, परंतु उनके जैसा बनना कोई चाहता ही नहीं है। और यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अरे भाई, बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय है। केवल सुधारकों के नाम पर नारे लगाना, सुधारकों की उपेक्षा करना और सुधारकों के विचारों की हत्या करना, इससे ना ही समाज की भलाई होती है और ना ही हमारी भलाई होती है। और यही सीख पाप के 4 हथियार इस पाठ के माध्यम से लेखक यहाँ पर देना चाहते हैं। अब प्रस्तुत निबंध हमारे युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश दे रहा है, खासतौर से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए यह पाठ क्या देता है, और 12वीं के विद्यार्थी प्रस्तुत पाठ से क्या लेंगे। प्रस्तुत पाठ, प्रस्तुत निबंध वर्तमान स्थिति का यथार्थ चित्रण करने वाला है। यह निबंध आज की युवा पीढ़ी का, जो युवा पीढ़ी की मानसिकता है, उसका भी चित्रण कर रहा है। आज हम देखते हैं कि हम महापुरुषों की जयंतियां बड़े धूमधाम से मनाते हैं, परंतु उन महापुरुषों के विचारों को आत्मसात नहीं करते हम लोग, तथा उनके विचारों की उपेक्षा होती है, निंदा होती है, कई बार हत्या भी होती है। और यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी, आज का युवा वर्ग दिशाहीन बनने की संभावना अधिक मात्रा में है। इतना ही नहीं, आप लोग देखते हैं कि युवाओं को दिशाहीन कहा जा रहा है। इसीलिए प्रस्तुत निबंध युवाओं को प्रेरणा देने वाला है। भले ही निबंध में यह कहा गया, अभी हमने देखा कि निबंध में निबंधकार यह कह रहे हैं कि अक्सर सुधारकों की उपेक्षा की जाती है, उनकी निंदा की जाती है, उनके विचारों की हत्या की जाती है। यह दुख है लेखक को, यह दुख लेखक ने व्यक्त भी किया है। परंतु यहाँ पर मैं 12वीं के विद्यार्थियों को एक बात बताना चाहूंगी कि वर्तमान काल महापुरुषों के विचारों की हत्या, उपेक्षा, निंदा करता होगा, परंतु आगे का समाज उन्हीं महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलता है। सीधी राह पर चलना आसान है भाई, लेकिन खुद राह बनाकर उस रास्ते से चलकर दूसरों को भी उसी राह से चलने के लिए बाध्य कराना बड़ा कठिन काम है, तथा दूसरों के लिए सही रास्ता बनाना बड़ा मुश्किल है। और यह कठिन काम, यह मुश्किल काम हमारे महापुरुष करते हैं। ऐसे कई सारे महापुरुषों का आदर्श आज हमारे सामने है, और इन महापुरुषों को कदापि हम भूल नहीं सकते। इनका आदर्श हमें प्रेरणादायी है, प्रेरणा देने वाला है। 2 उदाहरण यहाँ पर मैं देना चाहूंगी मेरे विद्यार्थी मित्रों को। पहला उदाहरण मैं ये देना चाहूंगी कि शिक्षा क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण ऐसा काम महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, कर्वे जैसे सुधारकों ने किया, वर्तमानकालीन समाज द्वारा उन्हें कड़ा विरोध किया गया, परंतु उन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं। सावित्रीबाई फुले ने अगर लड़कियों के लिए यह शिक्षा का कार्य जारी नहीं किया होता तो शायद आज लड़कियां इतनी पढ़ लिख कर आगे
नहीं जा पाती। उसी प्रकार हमारे महाराष्ट्र के, हमारे पूरे देश के आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज, युवा अवस्था में उन्होंने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनके कार्य को स्मरण करते हुए, उनके विचारों को आत्मसात करते हुए क्यों न हमारे जीवन की दिशा हम निश्चित करेंगे। अगर हमारे जीवन की दिशा निश्चित करने के लिए इन महापुरुषों के चरित्रों को पढ़कर, इनके विचारों को आत्मसात करते हुए हमारे जीवन का ध्येय, उद्देश्य अगर हम निश्चित करेंगे तो मेरे ख्याल से हम उस उद्देश्य तक, उस ध्येय तक जा पाएंगे। जैसे सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके जैसे ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, यह भी खास तौर से विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक प्रेरणादायी ऐसा व्यक्तिमत्व। विपरीत ऐसे परिस्थिति में उन्होंने गहनता से अध्ययन किया और यह साबित करके दिखाया कि सर्वश्रेष्ठ इस संसार में क्या है, तो बस ज्ञान है, ज्ञान की लालसा। और इस ज्ञान की लालसा से व्यक्ति महान बनता है। तो क्यों न इनके विचारों को हम आत्मसात करेंगे और इनके विचारों को आत्मसात करते हुए हमारी जीवन की दिशा हम निश्चित करेंगे। प्रस्तुत निबंध यही सलाह हमें दे रहा है। प्रस्तुत निबंध चिंतनशील होने के बावजूद भी निबंध की भाषा अत्यधिक सरल, सहज तथा मुहावरेदार है, जिससे निबंध रोचक बना है। और कुछ शब्द ऐसे हैं, तत्सम शब्द जैसे, जिसके प्रयोग से चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। प्रस्तुत निबंध आपने देखा होगा या आप देखेंगे अभी कि प्रस्तुत निबंध बाजे पायले की घुंघरू इस निबंध संग्रह से लिया गया है। और यह निबंध आज की युवा पीढ़ी के लिए, हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण, प्रेरणादायी है। निबंध आप पाठ्य पुस्तक में से प्रत्यक्ष तौर से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जितनी अधिक जानकारी हो सके उतनी अधिक जानकारी तो मैंने दी है। इसके उपरांत अगर आपको कुछ प्रश्न है तो यह प्रश्न भी आप मुझसे कर सकते हैं और अगले वीडियो में हम